चुनावों में कौन सा कैंडिडेट इकोनॉमी के लिए बेहतर है, इस पर अक्सर बात होती है। अमेरिका में भी ये हो रहा है और अभी इस वक्त ताजा दावा किया है फाइनेंशियल संस्था गोल्डमैन सैक्स ने। इनका कहना है कि कमला हैरिस जो है वो अगर जीतती हैं तो वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बेहतर आउटकम है, सबसे बेहतर पॉसिबिलिटी है। उनका कहना है कि ट्रंप ने चीन जैसे देशों पर आयात पर वहां से जो भी आएगा उसको उस पर टैक्स लगाने की बात कही है। इमिग्रेशन पर बहुत ज्यादा सख्त वो होंगे और इन सब वजहों से आर्थिक विकास जो है वो धीमा पड़ेगा। लेकिन अगर कमला हैरिस जीतती हैं, डेमोक्रेट्स जीतते हैं, तो मिडिल क्लास को उन्होंने टैक्स छूट देने की बात की है, जिससे कि स्पेंडिंग बढ़ेगी, सरकार नए मदों पर खर्च करेगी और इसलिए कॉरपोरेट पर जो टैक्स लगेगा उसका असर जो है वो कम हो जाएगा, यानी कि इकोनॉमी के लिए ये एक बेहतर स्थिति होगी। उनका ये भी दावा है, गोल्डमैन सैक्स का ये भी दावा है कि अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो हर महीने 10 से 30 हजार ज्यादा नौकरियां बनेंगी और ये ट्रंप के मुकाबले में वो बता रहे हैं, उनके कंपैरिजन में ये बता रहे हैं कि इस तरह से नौकरियां जो हैं उनके तहत ज्यादा होंगी। ट्रंप जीते तो चीन, मेक्सिको, यूरोपियन यूनियन से आने वाली जो ऑटो है यानी गाड़ियां जो हैं, वो पहले ही कह चुके हैं चीन से जो गाड़ियां आएंगी उन पर 100% वो टैक्स लगाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर। तो ये जो टैक्स है, टैरिफ जो बढ़ेगा यहां से आने वाले ऑटो पर, उसके कारण कोर इन्फ्लेशन, महंगाई जो है वो बढ़ने की आशंका गोल्डमैन सैक्स जो है वो जता रहा है। तो फिलहाल अर्थव्यवस्था के मुताबिक उनका ये मानना है कि डेफिसिट भी जो है वहां पर इकोनॉमी में वो भी ट्रंप के तहत, ट्रंप अगर जीतते हैं तो वो ज्यादा होगी। कुल मिलाकर वो कमला हैरिस को एक बेहतर ऑप्शन बता रहे हैं। और अभी जो ताजा एक पोल आया है, जो सर्वे आया है, जो CNN ने दिखाया है, उसके मुताबिक कमला हैरिस जो है वो विस्कॉन्सिन और मिशिगन में ट्रंप से 6 और 5 पॉइंट आगे चल रही हैं। जॉर्जिया और नेवाडा में 1-1 पॉइंट से वो आगे चल रही हैं। पेंसिल्वेनिया में 47 पर टाई है दोनों के बीच और एरिजोना में ट्रंप 5 पॉइंट से आगे हैं, यानी कि कांटे की टक्कर है। और ये सभी जो स्टेट्स हैं वो स्विंग स्टेट्स है, यानी कि वो कभी डेमोक्रेट्स के पक्ष में वोट देते हैं तो कभी वो रिपब्लिकन्स के पक्ष में वोट देते हैं। तो कुल मिलाकर 5 नवंबर के चुनाव के पहले कई तरह के दावे कई अलग अलग जगहों से, चाहे वो फाइनेंशियल संस्था ही क्यों ना हो, लगातार आ रहे हैं। लेकिन चुनाव बताएगा कि आगे वहां पर अगला जो अमेरिकी राष्ट्रपति है वो कौन होगा। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।